चित्तौड़गढ़ के देवदा गांव में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव खत्म करने के लिए ग्रामीणों ने 3 दिन तक गांव ही नहीं छोड़ा बल्कि अनूठा आध्यात्मिक कार्यक्रम भी रखा है। गांव में 15 लाख रुपए की लागत से हनुमान मंदिर बनवाया गया और गांव खाली करके 3 दिन खेतों को रैन बसेरा बना लिया गया। मंत्रोच्चार गाजे बाजे के साथ गांव में पहले बालिकाओं ने मंगल कलश लेकर प्रवेश किया। इसके बाद सभी गांव में वापस आ गए। अब गांव में 7 दिन तक भागवत कथा चल रही है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन बाद यानी रामनवमी पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इन ग्रामीणों का मानना है कि उनके गांव में नकारात्मक शक्तियों के कारण तमाम परेशानियां बढ़ गई थी। अब आपके मन में कई सवाल होंगे। दरअसल लोगों का यहाँ कहना है, जो स्थानीय लोग हैं, कि कोई व्यक्ति जब यहाँ नया मकान खरीद रहा था या मकान की नींव खोदता है तो मानव कंकाल और पशुओं की हड्डियां निकलने लगती। गांव में खुशहाली नहीं थी, अलग अलग व्यवधान आ रहे थे। समाधान के लिए ग्रामीणों ने मिलकर इस हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले ग्रामीणों ने 27 मार्च को गाँव खाली कर दिया था। कुल मिलाकर बड़ी सादड़ी क्षेत्र के गांव देवदा की यह अनूठी परंपरा श्रद्धा और आस्था की परिचायक है। ग्रामीणों को विश्वास है कि इस अनुष्ठान के बाद उनके गांव में खुशहाली लौटेगी। 3 दिन से वीरान पड़े इस गांव में अब भक्ति और उल्लास का माहौल होगा और ग्रामीणों को उम्मीद यह भी है कि अब पूरे गांव में मंगल कार्य शुभ होंगे और लोगों की उन्नति और प्रगति होगी। तो गांव खाली करके ग्रामीणों ने खेतों को रैन बसेरा बना लिया था। 3 दिन से बच्चों और मवेशियों के साथ गांव वाले गांव से बाहर इन्हीं रैन बसेरों में रह रहे थे। किसी ने भी घर का ताला तक नहीं खोला। पुलिस भी गांव में गश्त कर रही थी। गांव के युवा भी इसी तरह से गश्त लगाते रहे। रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संतों के सानिध्य में गाजे बाजे और जुलूस के साथ गांव में फिर से इन लोगों ने प्रवेश किया।